बड़ी खबर है मैनपुरी से। सपा के गढ़ में सीएम योगी की हुंकार। आज करहल में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:40 पर करहल पहुंचेंगे सीएम योगी। नर्सिंग इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। उपचुनाव में बीजेपी ने यहां रघुराज शाक्य को टिकट दिया है। करहल विधानसभा मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और अखिलेश यादव फिलहाल इसी विधानसभा सीट से विधायक है। लिहाजा बीजेपी अखिलेश यादव को करहल विधानसभा में घेरने की रणनीति को अंतिम रूप दे रही है। उसकी रणनीति का ही यह हिस्सा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली चुनावी जनसभा करहल विधानसभा में रखी गई है। तो आज सीएम योगी करहल में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। यहां बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य के समर्थन में लोगों से वोट की अपील करते हुए सीएम योगी जनसभा के दौरान नजर आएंगे आपको। नर्सिंग इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जेपी इस वक्त हमारे सहयोगी मैनपुरी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जेपी, सीएम योगी की हुंकार आज मैनपुरी में, अभी वहां से क्या अपडेट है, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए, अगर मैं आकांक्षा बताऊं कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है मैनपुरी की राजनीति के लिए और उपचुनाव के लिए, क्योंकि सीएम योगी की पहली जनसभा है और वो बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज शाक्य के लिए वोट मांगेंगे। और देखिए, करहल के अंदर, क्योंकि करहल सबसे खास बात यह है कि करहल वो विधानसभा सीट है जहां अखिलेश यादव विधायक है। यानी हम इसे मैनपुरी का समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं कहेंगे, बल्कि ये मैनपुरी घर है और उसी घर में सीएम योगी की चुनावी हुंकार है। और करीब 2 बजे के आसपास उनका कार्यक्रम है और नर्सिंग यादव इंटर कॉलेज में सीएम योगी पहुंचेंगे और रघुराज शाक्य के समर्थन में वहां पर वो वोट की अपील करेंगे। और लगातार देखिए, बीजेपी ने भी ताकत झोंकी हुई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है। जहां अखिलेश यादव लगातार प्रचार कर रहे हैं, डिंपल यादव चुनाव प्रचार में उतरी हुई है। वहीं डिप्टी सीएम की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य कल मैनपुरी में थे। लगातार उन्होंने भी ताबड़तोड़ जनसभाएं की और लगातार एक दूसरे पर जुबानी जंग है। चलिए, अब हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन लोगों से जान लेते हैं कि मैनपुरी का माहौल क्या लग रहा है, चुनावी मूड क्या लग रहा है। इस बार चुनावी मूड समाजवादी पार्टी आ जाएगी। सच्ची श्रद्धांजलि। आज चुनाव, आप सीएम योगी आज हुंकार भर रहे हैं चुनाव से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये घर है। ये नेताजी ने एक एक लोगों को अपने परिवार का सदस्य माना है। ये घर है। भैया, आपको क्या लग रहा है इस बार, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? भाई, जिसने भी मैनपुरी के लिए जितनी भी तरक्की की है उसे ही आना चाहिए मेरी समझ से। तो वो कौन है फिर? वो तो अब पार्टी बताई भाई कौन है। मतलब आप राज नहीं खोलेंगे? नहीं, राज नहीं खोलेंगे सर। यहाँ पे काम किया है। तो देखिए, ये राज नहीं खोल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि यहां समाजवादी पार्टी आ सकती है। तो देखिए, बड़ा दिलचस्प मुकाबला है और ये ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी की राह बड़ी आसान हो जाएगी यहां पर, आकांक्षा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहां की जो राजनीति है वो कास्ट फैक्टर पर है। क्योंकि देखिए, यादव बाहुल्य सीट है, यादव वोटरों की तादाद काफी 4 लाख के आसपास है। फिर उसके बाद शाक वोटरों की तादाद ज्यादा है, 3.5 लाख के आसपास शाक वोटर है, फिर ठाकुर वोटर है, फिर ब्राह्मण वोटर है। तो बीजेपी को लग रहा है कि शाक, ब्राह्मण और ठाकुर अगर उनके साथ एकजुट हो गए और कुछ दलित वोट उनको मिल गए तो बीजेपी निकल जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि यादव जो वोटर हैं और उसके अलावा शाक वोट भी उनको मिल सकते। तो ऐसे में स्थिति कुछ ये नतीजे आने के बाद ही दिख पाएगा कि ये भरोसा जो है, जो दोनों ही पार्टियां जता रही हैं यहां पर वोटर्स पर, वो किसके लिए ज्यादा भरोसेमंद साबित होता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।